नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और हमारी ये कवरेज लगातार जारी है क्योंकि आज महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में पहुंचने वाले निसर्ग तूफान को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ और नेवी की टीमें तैनात हैं। मुंबई में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में तूफान के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की कि वो 2 दिनों तक घरों से बाहर ना निकले। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग चक्रवात आज 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग पहुंचेगा। मुंबई और ग्रेटर मुंबई पुलिस ने आज दोपहर 12 बजे तक के लिए सार्वजनिक स्थानों और समुद्र के किनारे लोगों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निसर्ग तूफान को लेकर पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से बात की है। हर संभव मदद का भरोसा दिया है। चक्रवात निसर्ग रायगढ़ के तट से करीब 1 बजे के आसपास टकराएगा, लेकिन उससे पहले ही कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। पालघर की तस्वीर आपको दिखेगी, रत्नागिरी की, मुंबई और गुजरात के खेड़ा की तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं कैसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी में तेज हवाएं चल रही हैं। मतलब मौसम का जो बदलाव जताया जा रहा था मौसम विभाग की तरफ से, वो शुरू हो चुका है। इसी वजह से गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में रेड अलर्ट भी घोषित किया गया। आज दोपहर चक्रवात निसर्ग मुंबई के तट से टकराएगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार होगी इसकी। मुंबई और गुजरात के कुछ राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। लोगों को तटीय इलाकों में जाने से रोका गया है। चक्रवात के आने से पहले ही मुंबई में मंगलवार से ही बारिश के साथ तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चक्रवात निसर्ग को लेकर राज्य के लोगों से 2 दिनों तक घरों के अंदर ही रहने की अपील की। तूफान के चलते महाराष्ट्र में 2 दिन तक सब कुछ पूरी तरह से बंद रहेगा। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स का संचालन भी सीमित कर दिया गया है, जहां लगभग रोज 50 उड़ानें यहां से उड़ान भरती थी, लेकिन अभी उन्हें सीमित कर दिया गया है। लगभग 8 से 10 तक ही फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ान भर पाएंगी। एहसान अब्बास मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। एहसान, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट लूंगी, फिर अपने बाकी सहयोगियों के पास जाऊंगी। क्या ताजा जानकारी है, क्योंकि हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा असर मौसम का महाराष्ट्र में और मुंबई पर दिखा है। जी बिल्कुल, चूंकि अरब सागर के तट खास करके 720 किलोमीटर का एरिया है जो महाराष्ट्र, वो अरब सागर से सटा हुआ है। और चूंकि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में तकरीबन 1 बजे ये चक्रवाती तूफान टकराने की इसकी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। और इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात हो चुकी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत सरकार को पूरी तरह से मदद देने का भरोसा दिलाया है। इसीलिए एनडीआरएफ की 20 टीमें महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में तैनात कर दी गई हैं। चूँकि पूरे जो चक्रवाती तूफान टकराने की जो आशंका है वो पालघर के आगे और खास करके रायगढ़ जिले में अलीबाग से टकराने की आशंका है। इसके मद्देनजर इन इलाकों में ज़्यादा चौकसी बरती जा रही है। जो तटीय इलाके हैं उससे निचले इलाकों में जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया जा चुका है और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड को भी जो है पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। कितने बजे तक तूफान आएगा? क्या इसकी टाइमिंग को लेकर कोई और स्पष्टि हो पाई है? मतलब क्या वो समय रह सकता है जिस वक्त ये आएगा? एग्जैक्ट टाइमिंग पता लग पाई है क्या? देखिए, मौसम विभाग ने उम्मीद ये की है कि ये चक्रवाती तूफान जो अरब सागर में खासकर महाराष्ट्र से तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर समुद्र में है, वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में तकरीबन 1 बजे के बाद टकराने की मौसम विभाग आशंका जता रहा है। और मौसम विभाग ने ये कहा है कि इस चक्रवाती तूफान के वजह से न सिर्फ अलीबाग रायगढ़ बल्कि महाराष्ट्र के अलग दूसरे आसपास के ज़िलों में तेज़ हवाएं, यानी कि 100 किलोमीटर से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं बह सकती है। ये हम आपको दृश्य जो दिखा रहे हैं वो मुंबई के मरीन ड्राइव का है और यहाँ पर आप समुद्र में किस तरह से हलचल मची हुई आप देख सकते हैं। समुद्र काफ़ी स्वेलिंग कर रहा है, यानी काफ़ी जो है समुद्र में जो वो खासा जो है इस वक्त तूफान पर है। और चूँकि मौसम विभाग को आशंका है कि चक्रवाती तूफान के मद्देनज़र समुद्र में 5 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ऐसे में मुंबई खास करके पूरी तरह से चौकस और तैयार है।
एहसान, जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन क्या आप देख पा रहे हैं कि लोगों को एडवाइजरी जारी होने के बावजूद भी लोग इस बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं? जी नहीं, चूंकि बीती रात तो पूरी तरह से मुंबई में कर्फ्यू था और उसके बाद जो सुबह में आज चूंकि 3 जून से महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में थोड़ी शिथिलता देते हुए वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग के लिए वो ये इजाज़त दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा है कि चूंकि चक्रवाती तूफान का खतरा है और ऐसे में बेहद अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से अगले 2 दिनों तक बाहर ना निकलें, और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है। लोग बेहद कम, इक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक को भी लोग बहुत कम संख्या में निकले हैं। और हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी एहसान की किस तरह से तैयारियों का जो जायजा है मौसम विभाग के अधिकारी भी ले रहे हैं लगातार मौके पर पहुंचकर, और पुलिस की तैनाती भी की गई है ताकि लोग ना निकल पाएं। लेकिन एक और चीज है यहाँ पर कि 2 दिन के लिए ये अपील लोगों से की गई है कि वो अपने घरों से ना निकलें सरकार की तरफ से। दूसरी तरफ लॉकडाउन तो पहले से ही था, कुछ रियायतें भी दी गई हैं, तो आपको लगता है कि लोग इनका पालन करेंगे? बिल्कुल खासा पालन कर रहे हैं, चूंकि सरकार ने आज से मॉर्निंग वॉक और साइकिलिंग के लिए जो इजाज़त दे दी है, और साथ ही साथ जो प्ले ग्राउंड्स हैं, खास करके जो मैदान हैं सार्वजनिक, उन्हें खोल दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है, इसलिए लोग काफ़ी कम तादाद में आ रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ ऐसा ना बने रहिए, मैं आपका फिर से रुक करूंगी। लेकिन बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी निसर्ग तूफान को देखते हुए मुंबई वालों से बीएमसी की गाइडलाइंस मानने की अपील की है। बारिश हो रही है आज मुंबई में। हर साल इस मौसम का इंतजार रहता है, पर 2020 अलग सा साल है, अजीब सा साल है। रह रहकर परेशान कर रहा है। बारिश तक का मजा इत्मीनान से लेने नहीं दे रहा। रिमझिम फुहारों के साथ साइक्लोन भी पीछे पीछे आ गया है। भगवान की हम पर कृपा रही तो हो सकता है ये साइक्लोन यहां पर आए ही ना, या हो सकता है उस साइक्लोन की स्पीड इतनी ना हो, गति इतनी ना हो। पर अगर आ गया तो भी हम मुंबईकर घबराने वालों में से नहीं हैं। अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, कुछ जरूरी कदम है जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समुद्र किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें, घर में जरूरत ना हो तो गैस, इलेक्ट्रिसिटी बंद करें, बंद रखें। घर के आसपास कोई हल्की लूज चीजें हो जैसे बालकनी में रखे हुए गमले, तो कस के बांध कर रखें, या गमलों को घर में रखें। कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, खाने का छोटा मोटा सामान तैयार रखें। कोई भी दिक्कत हो तो 1916 पे कॉल करके बीएमसी से सहायता मांगे। 1916। सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें। अफवाह पर विश्वास ना करें, ना बिना जांच फॉरवर्ड करें किसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरे नहीं, डटे रहें। तूफान ही तो है, आपके सहयोग और समझदारी से यह भी टल जाएगा। धन्यवाद। तो आपके सहयोग और समझदारी से ये टल जाएगा। हालांकि सरकार भी लगातार ऐसी उम्मीद करती रही है कि अपनी जिम्मेदारी अगर सब निभाने लगे तो फिर इसका मुकाबला करना, फिर चाहे वो कोरोना हो या फिर ऐसा कोई तूफान। अब हम आपको ये दिखाते हैं कि तूफान के गुजरने का रास्ता क्या होगा, तो ये आप ध्यान से समझिएगा। निसर्ग तूफान अरब सागर से उत्तर महाराष्ट्र के कई इलाकों में होता हुआ दक्षिण गुजरात पहुंचेगा। इसी के साथ उसके बाद हरिहरेश्वर और दमन से होते हुए अलीबाग में जाकर जमीन से वो टकराएगा। तो इस तरह से इसका कुछ रास्ता होगा, और अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसकी रफ्तार में कमी आ जाए। ऐसा नहीं है, उसका आकलन मौसम विभाग के अधिकारी लगातार कर भी रहे हैं, तटीय इलाकों पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि जब ये तूफान आने वाला होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ताकि और भी जो सावधानियां हैं वो बढ़ती जा सके। ये अलीबाग की तस्वीर आप देख लीजिए।
हालांकि देखिए मौसम ने करवट लेनी शुरू की। बारिश तो कल से ही शुरू हो गई थी मुंबई में, महाराष्ट्र की हम बात करें, लेकिन अब धीरे धीरे तेज हवाएं भी चल रही हैं वहां पर। और अभी ये देखना बाकी है कि जो इसका समय होगा, दरअसल होता यह है, आपने पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में देखा जो अम्फान तूफान आया था, उसका भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं था, कोई भी समय मुकर्रर नहीं किया जा सकता मौसम विभाग की तरफ से भी। कुछ घंटे जरूर होते हैं, जैसे दोपहर का वक्त हो गया, शाम का वक्त हो गया, तो इसलिए कहा गया रफ्तार को लेकर भी पहला आकलन किया जाता है, लेकिन उसकी रफ्तार सटीक क्या होगी ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, जो वेव्स है समंदर में, उनमें भी परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे, और साथ ही मौसम का बदलाव ये बताता है कि कैसे कैसे अब वो समय नजदीक आ रहा है जब ये तूफान मुंबई के तटीय इलाकों से टकराएगा। ये देखिए मुंबई की तस्वीरें, गेटवे ऑफ इंडिया। हालांकि लॉकडाउन के चलते तो यहाँ पर सैलानियों का जमावड़ा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये वो जगह है मुंबई की जहाँ 24 घंटे चहलकदमी रहती है। मरीन ड्राइव, जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने निकलते हैं, सैर सपाटे के लिए निकलते हैं। लेकिन उसके साथ ही अब आप देखिए ये दोहरी मार पड़ती हुई महाराष्ट्र में, स्पेशली मुंबई पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, क्योंकि एडवाइजरी है कि 2 दिनों तक घरों से बाहर नहीं निकलना है। तटीय इलाके तो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। क्या करना है क्या नहीं करना वो भी देख लीजिए। बिजली और गैस सप्लाई के मेन स्विच को बंद रखिए, ये बहुत जरूरी है। और दरवाजों और खिड़कियों के बंद कर घर के अंदर ही रहें, आप बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें। और इसी के साथ प्रशासन के बताए गए सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। अगर आप उन जोन में रहते हैं जो कि डेंजर जोन है, रेड अलर्ट जहां पर जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट जहां पर है, वहां से आप निकल जाइए। सिर्फ उबला हुआ पानी ही पिए, उसी का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मौसम में भी बदलाव आया है। आपको सर्दी जुकाम खांसी ना हो, इसके लिए भी आपके लिए मदद करेगा। किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत के अंदर बिल्कुल मत जाइएगा शरण लेने के लिए, क्योंकि जो पहले से ही पुरानी इमारत है, जर्जर इमारत है, उसमें ये गलती आप मत कीजिएगा, शरण मत लीजिएगा। सड़क पर चलने से आप बचिए, क्योंकि सरकार की तरफ से पहली एडवाइजरी यही थी कि आप अपने घरों से ना निकलें, सड़कों पर ना चलें, किनारे पर ना चलें। जितना जल्दी हो सके एक सुरक्षित जगह पर आप लोग पहुंच जाइए। सुरक्षित स्थान पर पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई भी अप्रिय घटना होती है, खुदा ना खास्ता, तो फिर आप लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। वो लोग जो किनारों पर रहते हैं, जिन्हें शिफ्ट किया जा चुका है या अभी तक उन्हें कोई ऐसा स्थान नहीं मिला है, तो आप जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उस पर फोन कर बीएमसी से मदद भी ले सकते हैं। लगातार जी न्यूज आपको बता रहा है क्या क्या सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होंगी। जितना जल्दी हो सकता है आप सुरक्षित जगह पर अपने परिवार को लेकर चले जाएं। साथ ही जर्जर इमारत में बिल्कुल दाखिल ना हो, उससे खतरा बढ़ सकता है। उबले हुए पानी का ही इस्तेमाल करें। खिड़कियां दरवाजे बंद रखें। किनारे की जगह पर चलने से बचें, यानी सड़क की जो लेन है वहां पर ना चलें। समुद्री जो तटीय इलाके हैं वहां पर बिल्कुल नहीं जाना है, प्रतिबंधित है वहां पर जाना। एनडीआरएफ की टीमें लगातार हर एक आकलन के लिए, हर एक घटना से निपटने के लिए तैयार है। अलीबाग की तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे। राकेश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी अलीबाग से। राकेश, लगातार वक्त जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की धड़कनें भी बढ़ रही हैं कि क्या होने वाला है। फिलहाल क्या अपडेट है मौसम विभाग की तरफ से भी, और आप मौसम का आकलन खुद भी कर रहे हैं, हवा की रफ्तार को लेकर, बारिश को लेकर क्या हो रहा है अभी? देखिए पयोधी, मैं अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, तस्वीरों माफ कीजिएगा, तकनीकी कारण है, क्योंकि राकेश ग्राउंड जीरो से हम तक अपडेट दे रहे हैं। उनकी आवाज बीच बीच में गायब भी हो रही है, लेकिन फिलहाल हम अब फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। राकेश, अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो आप दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल पयोधी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर मैं आपको तस्वीरों से समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर बरसात जो है अब वो तेज हो गई है, हवाएं भी जो है तेज चल गई हैं। अगर आपको मेरे कैमरामैन दिखा पाए तो किस यहाँ पर वो हवा में जो है किस तरीके से झूल गए, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कैसे हवाएं यहाँ तेज चल गई हैं। आसपास का जो ये इलाका है अलीबाग का, इसे अब खाली कर दिया गया है। ये बस्तियां जो अब खाली हैं, यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन्हें यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो एक दूसरे जो रिहेबिलिटेशन यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अभी भी मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है पयोधी, उनका कहना है कि जो साइक्लोन है, चक्रवाती तूफान, ये अभी तकरीबन 4 घंटे की दूरी पर है और टकराने का जो समय है वो उसके लिए 4 घंटे और लग सकते हैं। लेकिन अब 4 घंटे दूर होने के बावजूद इसका जो असर है अब वो यहाँ अलीबाग में दिखाई
ठीक है राकेश, आगे मैं आपसे अपडेट लेती रहूंगी वहां पर जो हालात हैं अलीबाग में। आप ये देखिए जो वेव्स हैं समुद्र की, ये इसमें भी परिवर्तन आया है। अभी जब आप बीच पर पहले खड़े होते थे तो यही जो लहरें हैं आती हुई आपको सुखद अनुभव देती थी, अच्छी लगती थी, लेकिन ये डराने वाली भी है। फिलहाल यही एडवाइजरी है सबके लिए सरकार की तरफ से, बीएमसी की तरफ से, कि कोई भी बाहर ना निकले, कोई भी तटीय इलाकों पर ना जाए, सावधानी आपको बरतनी होगी, एडवाइजरी आपको माननी होगी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.